हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 3 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आज की ये चतुर्थी दोस्तों इस साल की पहली विनायक चतुर्थी भी है। तो आज के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये शुभ मुहूर्त वगैरह रहेंगे। और चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज सावित्रीबाई फुले की जयंती है, जो की हमारे देश की पहली महिला टीचर रही है। देश की प्रथम महिला शिक्षिका अध्यापिका बनी है और महान समाज सेविका भी रही है। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को सतारा में हुआ था। इन्होंने लड़कियों के लिए देश में 18 स्कूल खोले और जीवन भर महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ी। ऐसी महान समाज सेविका को सत सत नमन। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली को बड़ी सौगात देंगे। यहाँ कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तकरीबन 4500 करोड़ की नई परियोजनाओं की सौगात देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव का भी आज से बिगुल फूंकेंगे। इसके साथ ही दिल्ली में अशोक विहार, जहाँ अभी झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहाँ नए फ्लैट बनाए गए, इनका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली वासियों को पीएम मोदी बड़ी सौगात देते हुए 1675 गरीब परिवारों को उनके फ्लैट की चाबियां सौंपेंगे। आज दिल्ली में आज पीएम मोदी का कार्यक्रम कुछ यूं रहेगा। ये पूरा स्केड्यूल वगैरह भी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, किसान आंदोलन पर बड़ा अपडेट आ रहा। आज खनौरी बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत होगी। इसमें तकरीबन 2 लाख किसान शामिल हो सकते हैं। और किसान नेता डल्लेवाल, जो की काफी दिनों से अनशन पर चल रहे हैं, उनको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि डल्लेवाल का अनशन तुड़वाने के लिए हमने नहीं कहा है। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट बोला कि किसानों से कमेटी बात करेगी। हमने डल्लेवाल को अनशन तोड़ने को नहीं कहा, जानबूझकर हालात बिगाड़े जा रहे हैं। इसी बीच देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बोले कि दिल्ली में केजरीवाल ने किसान भाइयों को धोखा दिया। 10 साल अपना रोना रोए। तो इस पर दिल्ली की सीएम आतिशी भी बोली कि ये दाऊद के अहिंसा पर प्रवचन देना जैसा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दुनिया में पहली बार अंतरिक्ष से मोबाइल कॉल होगा मुमकिन। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अमेरिकी सैटेलाइट लॉन्च करके ये नया इतिहास रचने जा रहा है। और इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग के बाद अब अंतरिक्ष से यानी डायरेक्ट स्पेस से भी मोबाइल फोन में कॉल हो सकेगी। और ऐसा पहली बार होने जा रहा है। अंतरिक्ष में इतना बड़ा एंटीना लगाया जाएगा जिसका साइज आधे फुटबॉल मैदान के बराबर होगा। और हाल ही में इससे पहले भी आपको पता होगा इसरो ने स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया। अब 7 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट को भी अंतरिक्ष में जोड़ेगा इसरो। चलिए अगला अपडेट है, पंचायतों में रोटेशनल आरक्षण के लिए नया मॉडल बनाया जाएगा और महिलाओं के लिए भी खास प्लान रखा है सरकार ने। दरअसल आजकल आपको पता होगा देश में आरक्षण को लेकर बड़ी बहस देखने को मिल रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से चिंतन करना शुरू किया है। और अब उम्मीद है कि पंचायतों में लागू आरक्षण प्रक्रिया को लेकर पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में अध्ययन करेगा और इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को पेश करेगा। तो आने वाले समय में जल्द ही आपको अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के आरक्षण पर अधिक लाभ देखने को मिल सकते हैं। ये सरकार का प्लान है। सरकार का कहना है कि पंचायती राज में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। चलिए अगला अपडेट देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है। मनु भाकर, डी गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को मिलेगा खेल रत्न अवार्ड। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में इन खेल विजेताओं को सम्मानित करेगी। और इस सम्मान समारोह में डी गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को तो खेल रत्न अवार्ड मिलेगा, जबकि 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी दिए जाएंगे। और इस दौरान रेलवे के भी 5 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिलेगा। कुल मिलाकर टोटल 34 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिलेंगे, जिसमें 17 तो पैरा एथलीट हैं, जबकि 5 कोच को भी द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये वो चारों खिलाड़ी हैं दोस्तों जिन्हें खेल रत्न विजेता घोषित किया गया है इस साल सरकार के द्वारा। डी गुकेश का नाम तो हाल ही में आपने सुना होगा। ये शतरंज चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र के दुनिया के चैंपियन बन चुके हैं। इसके अलावा भी निशानेबाजी, हॉकी और पैरा एथलेटिक्स के इन खिलाड़ियों को ये अवार्ड मिलेंगे। और भी आप ये पूरी टेबल में देख सकते हैं दोस्तों किन किन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे। ये वो 34 खिलाड़ियों की लिस्ट है। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, बजट 2025 को लेकर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं परामर्श बैठक का भी आयोजन किया। और इस बार उम्मीद है कि बजट में सरकार बेरोजगारी पर अहम फोकस रख सकती है। देश की इकोनॉमी को भी रफ्तार देने पर प्लान किया जा रहा है। अभी दुनिया भर में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है और दुनिया में भारत की जनसंख्या दूसरे नंबर पर है। तो इसलिए बेरोजगारी के बढ़ते हालातों को देखते हुए सरकार बजट 2025 में जरूरी कदम उठा सकती है। वहीं आने वाले बजट में जमात-ए-इस्लामी हिंद ने भी मांग की है कि अगले बजट में ये 10 मुद्दे जोड़े जाए। और ये वो 10 मुद्दों की लिस्ट आप देख सकते हैं जो सरकार के सामने रखे हैं जमात-ए-इस्लामी हिंद ने। और वहीं रोजगार को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार से 5 गुना ज्यादा रोजगार दिए। ये दावा किया गया दोस्तों केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से। वैसे अगर हम आंकड़ों को देखें दोस्तों तो कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में तकरीबन 3 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा किए थे। अब सवाल ये कि क्या मौजूदा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इतने रोजगार दे पाई है। तो मंत्रियों का तो कहना कि 1 साल में ही 6.5 करोड़ रोजगार मिले हैं। लेकिन अभी भी दोस्तों वास्तविक हकीकत अगर अपन देखें तो देश में बेरोजगारी का आलम काफी गंभीर है। अभी भी सरकार को जरूर रोजगार पर फोकस बढ़ाना चाहिए। राइट, चलिए अगली खबर देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आई। नए साल 2025 में पहली बार
पर इस राज्य सरकार ने बढ़ाया 7% डीए यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा दिया है। न्यू ईयर के मौके पर महंगाई भत्ते में 7% बढ़ोतरी के साथ ही अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 39% हो जाएगा, जबकि अभी तक 32% ही मिलता था, है ना। और इसके अलावा भी मणिपुर मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है कि मणिपुर में जो हाल ही में कुछ समय पहले हिंसा हुई थी, उसके विस्थापित लोगों को 50-50 हजार रुपए तक का कर्ज यानी कि लोन भी बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। इलेक्ट्रिक वाहनों की फेम 2 योजना को लेकर सरकार ने आंकड़े जारी किए। कहा कि इस योजना के तहत 16 लाख से भी ज्यादा विद्युत वाहनों को प्रोत्साहन मिला। इस योजना पर अब तक सरकार ने 8,844 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और 16,15,000 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इंसेंटिव दिया गया। वहीं सरकार का कहना है दोस्तों कि अभी भी हमारे देश में चार्जिंग स्टेशन की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके, है ना। वहीं खबर है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जाति आधारित असमानता हटाने के लिए भी केंद्र सरकार ने जेलों के मैनुअल में संशोधन किया है और वो बदलाव क्या रहे देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए अगली खबर देखिए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आशा से बन रही है आशिया। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि अपने बच्चों को बनाएं कट्टर हिंदू। देश को एआई के बाद एचआई की जरूरत है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसी तरह से एचआई यानी हिंदुत्व इंटेलिजेंस की जरूरत बताई उन्होंने। उनका कहना कि देश में हिंदुत्व को बढ़ाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में एक इंटरव्यू के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने मांग की है कि देश में जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको खदेड़ें, उनकी जगह बांग्लादेशी हिंदुओं को देश में सरकार शरण दें और मंदिरों को तोड़कर इन्होंने भूल की है। चलिए खबर है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से बेचेगा सरकारी बॉन्ड और इन बॉन्ड के जरिए 4.73 लाख करोड़ रुपए का फंड जुटाया जाएगा। जनवरी से लेकर मार्च 2025 की तिमाही में आरबीआई का ये प्लान है। चलिए अगली खबर देखिए। सरकार ने टाटा और महिंद्रा कंपनियों को न्यू ईयर का तोहफा दिया। 246 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है और इस मंजूरी के बाद भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के उद्योगों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। और वैसे दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। बीते साल 2024 के आखिरी महीने में यानी अभी बीते महीने दिसंबर में लोगों ने कारों की खरीदारी भी खूब की। लगभग 1.25 लाख से भी ज्यादा यूनिट कारों की बिक्री हुई। पूरे साल 2024 के आंकड़ों की बात करें तो 43 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिकी। मारुति कंपनी ने 6 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ा सबसे ज्यादा 4 व्हीलर बेचने का। 17,90,000 से ज्यादा गाड़ियां तो सिर्फ मारुति ने बेची है। पिछले साल की तुलना में देखें तो 2024 में वाहनों की खुदरा बिक्री में 9% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। और हाँ दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, आज 3 जनवरी को एक खास दिन भी है। आज देश की पहली महिला टीचर और समाज सेविका सावित्रीबाई फुले का भी जन्मदिन है, जिन्होंने इंडिया में महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत काम किया। समाज में जब उन्होंने यह बदलाव लाने की सोची तो उन्हें काफी अपमान और तिरस्कार झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन एक बहुत दुख भरी बात यह है कि भारत की साक्षरता दर अभी भी इतनी अच्छी नहीं है। भारत की साक्षरता दर 74% है। सोचिए, इन सभी तकनीकी उन्नतियों, विकास और जीडीपी में बढ़ोतरी के बावजूद आज भी लगभग 30 में से 100 लोग अनपढ़ हैं। और सबसे परेशानी की बात यह है कि वित्तीय साक्षरता और भी खतरनाक है। सेबी के एक अध्ययन के अनुसार भारत की सिर्फ 27% आबादी वित्तीय रूप से साक्षर है। इसका मतलब है कि वो अपने फाइनेंस को सही से मैनेज नहीं कर पाते और न ही अपने परिवार के लिए कुछ कर पाते हैं। और यह बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि एक चौंका देने वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत में 95% लोगों का इंश्योरेंस तक नहीं है। मतलब कल अगर उन्हें कुछ हुआ तो उनके परिवार का क्या होगा। इसलिए हमेशा पहले से तैयारी करना बेहतर होता है। आपके न रहने पर अपने परिवार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आज ही टर्म प्लान लें। मार्केट में काफी सारे टर्म इंश्योरेंस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करने की सलाह दूंगा, जहां आप 51+ इंश्योरर्स के प्लान्स को कंपेयर करके बेस्ट ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। इसमें 2 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक का कवरेज मिल सकता है और प्रीमियम सिर्फ 600 से 700 रुपए प्रति माह से शुरू होते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिंक को जरूर चेक करें और आप जो भी टर्म इंश्योरेंस प्लान चूज करेंगे उस पर आपको 10% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही 24 घंटे 7 दिन क्लेम असिस्टेंस भी मिलेगी, तो जरूर चेक करें। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्म शांति के लिए आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा और मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने के लिए भी दिल्ली के राजघाट की जगह तय की गई है। जमीन लेने के लिए ट्रस्ट बनेगा और वही आवेदन करेगा। चलिए अगली एक रिपोर्ट देखिए। वस्त्र और परिधान के वैश्विक व्यापार में भी भारत की हिस्सेदारी 3.9% हो चुकी है। केंद्र सरकार ने ये आंकड़े जारी किए। मतलब टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी दुनिया भर में भारत ने अच्छी जगह बनाई है। और कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार के लालू के गठबंधन वाले ऑफर पर नीतीश कुमार ने हाथ जोड़े। तेजस्वी बोले कि वे अब थक चुके हैं। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा था कि उनके लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं। वहीं एक दावा किया जा रहा, उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद में मंदिर के सबूत मिले। 45 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट भी दाखिल की गई। 1200 फोटो और वीडियो भी कोर्ट में जमा कराए गए। और खबर है दोस्तों, पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल भी अपनी खुद की नई राजनीतिक पार्टी बनाएगा। 14 जनवरी को माघी मेले में
घोषणा होगी, अकाली दल भी वार्षिक सम्मेलन का आयोजन करेगा। और खबर देखिए, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल राजस्थान का दौरा करने के लिए आए तो राजस्थान में उनके सामने लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए तो वो भीड़ के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। राजस्थान के सालासर बालाजी धाम पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। और खबर है, मुस्लिम नेता ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ। पूजा स्थल कानून लागू करने की मांग की। कुल 7 याचिकाएं मंदिर मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है और इन सभी पर सुनवाई अगले महीने 17 फरवरी 2025 को होगी, है ना। चलिए बॉलीवुड से खबर है, सिंगर अरमान मलिक ने अपनी गर्लफ्रेंड आसना श्रोफ से शादी की। सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर की, देख सकते हैं आप। वहीं बॉलीवुड सिंगर दिलजीत दोसांझ भी पीएम मोदी से मिले। सिंगर के गाने पर पीएम ने भी टेबल बजाई और कहा कि आपके नाम की तरह आप लोगों को भी जीत लेते हैं क्योंकि इनका नाम ही दिलजीत है। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के गांव का लड़का दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। चलिए बांग्लादेश मुद्दे पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, हिरासत में बंद मछुआरों की रिहाई का ऐलान हुआ। भारत और बांग्लादेश संबंधों में तल्खी के बीच बड़ी पहल देखी जा रही है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी, कहा कि बांग्लादेश तट रक्षक बल ने 5 जनवरी को भारतीय मछुआरों को रिहा कर देगा और भारतीय तट रक्षक बल को सौंप देगा। बदले में भारत भी उसी दिन 90 बांग्लादेशी मछुआरों को रिहा करेगा। तो ये दोस्तों भारत बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के माहौल पर द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती देखने को मिली है। वहीं खबर तो यह है कि बांग्लादेश में जो हिंदू संत चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया गया था तो उनकी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया। अब वहां की हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं संत। और बांग्लादेश को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद AHP के अध्यक्ष का भी ये कहना है कि बांग्लादेश के खिलाफ आंखें लाल करने का समय आ गया है। प्रवीण तोगड़िया बोले कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कानून और डंडे दोनों का सहारा लेंगे। नरेंद्र भाई अमित भाई कदम उठाएंगे। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया, कहा कि BSF बांग्लादेशियों की घुसपैठ करा रही है, सैनिक महिलाओं पर भी अत्याचार कर रहे हैं। वहीं खबर है दोस्तों, बांग्लादेश में नई पाठ्य पुस्तकों में 1971 की आजादी की घोषणा का श्रेय जियाउर रहमान को दिया गया। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए, अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नए साल पर तीसरा इंतिफादा शुरू करने की मांग की है। वैसे अमेरिका में कल भी एक आतंकी घटना मैंने आपको बताई थी। एक और घटना देखी गई, न्यूयॉर्क में नाइट क्लब में गोलीबारी हुई, 11 लोग घायल हो गए। बीते 24 घंटों में ही अमेरिका में ये दूसरी बड़ी आतंकी घटना देखी गई। और एक बड़ी घटना देखिए आप, यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो के बार में भी फायरिंग हुई जहां 12 लोगों की जान चली गई। चलिए अगली खबर है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में DRDO के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों से मुलाकात की। रक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने के लिए भी सराहना की। इस दौरान रक्षा मंत्री बोले कि भविष्य के लिए विकसित देशों के उत्पाद और तकनीक पर भी हमें नजर रखनी चाहिए। DRDO के 67वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने ये मुलाकात की। चलिए महंगाई पर एक बड़ी राहत भरी खबर आ रही दोस्तों, छत्तीसगढ़ में डीजल पर टैक्स घटाया गया। अब 6 रुपए तक सस्ता मिलेगा फ्यूल। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है, लेकिन इसमें एक दुख की बात यह है कि इसका फायदा सिर्फ बड़े कारोबारियों को ही मिल पाएगा। भले ही छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST में कटौती की है, राज्य की ओर से लगभग 24% लगाए जाने वाले टैक्स को घटाकर अब 17% कर दिया है। जो फ्यूल पर टैक्स लगाया जाता है, इसको लेकर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी किया। लेकिन इस फ्यूल सस्ता होने का फायदा किस किस को मिलेगा? तो छत्तीसगढ़ सरकार के टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सड़क परिवहन, एयरपोर्ट, रेलवे, नहर, बांध या किसानों की सिंचाई से जुड़े कार्य में अगर फ्यूल वगैरह डीजल का इस्तेमाल होता है तो ये डीजल खरीदना सस्ता होगा। कुछ व्यापारियों की कैटेगरी के लोगों को भी फायदा मिलेगा, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, भारत की गोरखा राइफल्स ने पड़ोसी देश नेपाल के साथ शुरू किया संयुक्त सैन्य अभ्यास और इससे भारत नेपाल की द्विपक्षीय संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। 13 जनवरी तक चलेगा ये सैन्य अभ्यास। वहीं खबर है, भारत नेपाल के बीच अंतर सरकारी समिति की बैठक भी इसी महीने 9-10 जनवरी को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित होगी। और खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कर्नाटक के बंगलुरु में नीम हंस के स्वर्ण जयंती समारोह में भी मुख्य अतिथि होगी। खबर है, दिल्ली की परिवहन व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने और शहर में भीड़ के साथ साथ प्रदूषण को भी कम करने के लिए आज 12,500 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की घोषणा करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ये परियोजनाओं की घोषणा की गई है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और मेरी मेहनत को देखकर आपका दिल अब तो जरूर लाइक करने की बोलेगा, तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट की सीधे आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ अब और ठंड बढ़ाएगा। देश के कई राज्यों में आज और कल भी हल्की बर्फबारी और बारिश का भी अनुमान है। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड की चेतावनी। 18 राज्यों में कोहरा छाया रहेगा। जम्मू के लाहौल स्पीति में पारा -16 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में घना कोहरा छाया। राजस्थान में भी देखिए कोहरे की वजह से कई सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं भी देखी गई। और मौसम विभाग का कहना कि अभी कुछ दिनों तक सर्दी और कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश के भी 57 शहरों में शीतलहर की चेतावनी। पारा 6 डिग्री तक पहुंचा। सर्द हवाओं ने ठंड और बढ़ाई। 50 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। तो दोस्तों, जब भी कोहरा हो इस टाइम पर गाड़ियों की स्पीड धीमी रखें, क्योंकि अक्सर रोड एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ जाती है ना। वहीं छत्तीसगढ़ में भी देखिए 2 दिन शीतलहर का अलर्ट। कंपाने वाली ठंड पड़ेगी। सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन और बढ़ी। पंजाब के भी 7 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। कई
जगहों पर तो विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हुई, इतना कोहरा चल रहा है। हिमाचल से भी हरियाणा ज्यादा ठंडा है। 2 दिन बाद हरियाणा में बारिश की भी संभावना। पंजाब में भी धुंध से 2 फ्लाइट आधे घंटे तक आसमान में फंसी रही। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, साल के दूसरे दिन चांदी में तगड़ी बढ़ोतरी देखी गई। 1112 रुपए महंगी हुई चांदी, और अभी चांदी का भाव 87,167 रुपए प्रति किलो चल रहा है। सोने के भाव में भी लगभग 500 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई, और अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है ये भी आप देख सकते हैं। वैसे एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि नववर्ष के पहले ही दिन मुंबई में भी लोगों ने जमकर सोना खरीदा। 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी का कारोबार हुआ। और जो लोग गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल भी सोने में 20% तक रिटर्न मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अभी भी दुनिया के कुछ बड़े देशों में तनाव चल रहा, रूस, यूक्रेन, ईरान, इजराइल वगैरह में, और वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक रुख के चलते भी सोने चांदी में तेजी जारी रहेगी। तो अगर आप भी सोने की ज्वेलरी वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी शुरुआती महीनों में खरीद लें इस साल के, तो आप थोड़ा फायदे में रह सकते हैं, है ना। ओके, और गोल्ड सिल्वर प्राइस के बाद दोस्तों कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, भारतीय शेयर बाजार ने नए साल का भव्य स्वागत किया। सेंसेक्स में 1436 अंक का उछाल देखा गया, और अभी सेंसेक्स 79,943 पर बंद हुआ। निफ्टी भी लगभग 450 अंक चढ़ा। ऑटो और आईटी के स्टॉक में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। निवेशकों के लिए भी खबर है, कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट का आईपीओ 7 जनवरी को खुलेगा, और इसका प्राइस बैंड 99 से 100 रुपए प्रति यूनिट घोषित हुआ। और एक आईपीओ आ रहा 6 जनवरी को भी, इंडोबेल इंसुलेशन का आईपीओ, इसमें भी आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। और 6 तारीख को ही एक और आईपीओ आ रहा है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का, इसमें भी 8 जनवरी तक निवेशक बोली लगा पाएंगे, ठीक है। और खबर तो ये भी दोस्तों की रिलायंस जियो भी इस साल 40,000 करोड़ का आईपीओ ला सकता है, और ये अब तक का देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इस साल की दूसरी छमाही में जियो की तरफ से ये प्लान किया जा सकता है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, खबर है भारत में साल 2020 में ग्रीन हाउस गैस का कुल उत्सर्जन 19 की तुलना में 7.9% तक घटा है, और भारत ने साल 2005 से लेकर 2020 के दौरान जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में भी 36% तक की कटौती की है। वहीं खबर है एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान संभाली। नए साल से इन्हें ये कार्यभार सौंपा गया है। वहीं मनीष सिंघल भी एसोचैम के महासचिव नियुक्त किए गए, और भुवनेश कुमार उदय के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। उदय जो कि आधार कार्ड को मैनेज करने वाली संस्था है सरकारी, तो इसके नए सीईओ हैं भुवनेश कुमार। करंट अफेयर्स के हिसाब से ये इंपोर्टेंट अपडेट है, ध्यान रखिएगा। चलिए खबर है दोस्तों, आकाश अंबानी का बड़ा ऐलान। गुजरात के जामनगर में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगा रिलायंस ग्रुप। और उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ के कुछ अपडेट देखिए आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, गोरखपुर में हुआ 20,000 करोड़ रुपए का निवेश, और इस बार कुंभ में आपके मोबाइल का नेटवर्क नहीं जाएगा। दूरसंचार विभाग की तरफ से भी एक खास प्लान बनाया गया है। वहीं देखिए, महाकुंभ में लगेगा 52 फीट ऊंचा 3D महामृत्युंजय यंत्र भी है, जिससे कि इस कुंभ पर्व पर ग्रहों का नकारात्मक असर नहीं होगा। खबर है मध्य प्रदेश भोपाल में बनी देश की पहली फायर फाइटिंग बोट भी ये महाकुंभ में भी बुझाएगी आग। अगर कहीं आग लगने की घटना हो जाती है तो ये पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं। और वहीं दोस्तों एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट महाकुंभ से जुड़ी आ रही है कि महाकुंभ में अघोरी बनकर आतंकी भी घुस सकते हैं। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया कि आतंकियों के स्लीपर सेल एक्टिव हैं, तो इसलिए अब साधुओं के वेश में पुलिस कर्मी भी तैनात किए जाएंगे महाकुंभ मेले के दौरान, है ना। वहीं खबर है महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा बांटेगा 11 लाख पौधे। आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। और महाकुंभ में अगर आप भी बुकिंग करवाने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, कई सारी फर्जी वेबसाइट चल रही इसके नाम पर, जिनके जरिए आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, महाराष्ट्र में नक्सलियों के गढ़ में 77 साल में पहली बार बस सेवा शुरू की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इसका सफर किया। वहीं खबर है भारत म्यांमार सीमा पर मोरैया में 9.25 किलोमीटर बाढ़ लगाने का काम पूरा हुआ, और यहाँ सड़क निर्माण कार्य अभी भी जारी है। गृह मंत्रालय की तरफ से यह रिपोर्ट जारी की गई। और केंद्रीय मंत्री शिवराज बोले कि 10 लाख घरों को मंजूरी देगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। PMAYG योजना के तहत गरीबी मुक्त गाँव बनाना पीएम मोदी का संकल्प है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से नव वर्ष में यह बड़ा ऐलान किया गया। वहीं खबर है दोस्तों, नीट यूजी परीक्षा पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करेंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात की जानकारी दी। और एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आने वाले 5 सालों में 80,000 लोगों को रोजगार देगा। कृषि प्रौद्योगिकी क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा ये रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वहीं खबर है सेंट्रल विस्टा में पावर सेंटर नॉर्थ ब्लॉक 150 दिन में खाली करवाया जाएगा। गृह एवं वित्त मंत्रालय यहाँ शिफ्ट होंगे। और दोस्तों महंगाई बढ़ने पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण कई सारी FMCG कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है, और इसलिए हमारी दैनिक लाइफ में काम आने वाले कई सारे प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं, जैसे कि पाम ऑयल, साबुन, तेल वगैरह। इन चीजों में आपको कुछ दिनों में महंगाई देखने को मिल सकती है। और PMI मैन्युफैक्चरिंग पर भी सरकार ने आंकड़े जारी किए। कहा कि बीते महीने दिसंबर में भारत की विनिर्माण वृद्धि दर 12 महीने के सबसे निचले स्तर पर रही। और असम राज्य में हाथियों की संख्या पर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ये संख्या बढ़कर 5,828 हुई। मुख्यमंत्री की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। और वहीं दोस्तों इंडिया ईरान के ट्रेड पर एक रिपोर्ट आ रही कि भारत के साथ कच्चे तेल का व्यापार फिर से शुरू करना चाहता पश्चिमी एशियाई देश ईरान। ये बड़े संकेत मिल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए खबर है परीक्षा
परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम के लिए अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा आवेदन सामने आ चुके हैं और अभी भी अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो लास्ट डेट 14 जनवरी 2025 है। तब तक आप जुड़ सकते हैं प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के साथ। इस ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए आप पंजीकरण करवा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए खबर आ रही है नए साल के मौके पर ऑटो इंडस्ट्री की कंपनी हुंडई ने बड़ी खुशखबरी दी है। अब हुंडई क्रेटा भी आपको ईवी वर्जन में देखने को मिलेगी और उम्मीद है कि हुंडई कंपनी इसी साल 2025 में क्रेटा ईवी भी लॉन्च कर सकती है। और वैसे ईवी 2 व्हीलर पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि ओला को पछाड़कर एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी नंबर 1 बन चुकी है और उस कंपनी का नाम है बजाज ऑटो। इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में ओला कंपनी का मार्केट शेयर काफी घटा है बीते कुछ महीनों के दौरान। ये डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, अब मात्र 10 मिनट में आपके घर पर एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। ब्लिंकिट की तरफ से ये नई सर्विस भी शुरू की गई है जो कि क्विक कॉमर्स कंपनी है और नौकरियों पर एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है। व्हाइट कॉलर जॉब में बढ़ोतरी देखी गई। बीते महीने दिसंबर में 9% ज्यादा भर्तियां हुई और ये सबसे ज्यादा भर्तियां टेक्नोलॉजी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ML के क्षेत्र में देखने को मिली है, क्योंकि दोस्तों अभी तो वक्त ही यही चल रहा है। मैं आपको बहुत पर कई सारी नई चीजें सिखाऊंगा किस तरह से आप भी अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में या बिजनेस में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर पाएंगे, जैसे चैट GPT, गूगल जेमिनी जैसे टूल हैं। तो ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों बहुत जल्द। स्टॉक मार्केट, SIP, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग वगैरह के टिप्स भी जानेंगे अपन इस साल 2025 में। मेरे ढेर सारे प्लान है, मैंने आपको न्यू ईयर के दिन भी बताया था। इसके अलावा मैं जल्द ही एक यूट्यूब कोर्स प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों कि आप भी ऑनलाइन कैसे यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो ढेर सारी चीजें सीखेंगे जिनके जरिए आपको कमाई का नया मौका भी मिलेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या कहीं जॉब करते हैं तो पार्ट टाइम में भी आप इन वर्क को कर पाएंगे, है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए 20 साल के इस भारतीय युवा ने कमाल कर दिखाया। माउंट गौरी चेन की चढ़ाई कर नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तेलंगाना का ये पर्वतारोही है, भुक्या यशवंत इनका नाम है। मेनी कांग्रेट्स इनको। और वहीं दोस्तों रियल एस्टेट से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते 5 सालों में हमारे देश में 60% तक महंगी हुई प्रॉपर्टी, यानी जमीन, मकान, फ्लैट वगैरह के रेट इतने बड़े हैं। और बीते साल 2024 में भी 4 लाख करोड़ के घर बिके। मुंबई में मकान की बिक्री का नया रिकॉर्ड बना। 13 साल में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां यहाँ हुई है। चलिए किसानों से जुड़ी अच्छी खबर आ रही है। जल्द ही जारी होने वाली है PM किसान योजना की 19वीं किस्त और ये इस साल 2025 की पहली किस्त भी होगी। रिपोर्ट्स की माने तो दोस्तों ये किस्त अगले महीने फरवरी 2025 में जारी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होगी। उन्हीं किसानों को ये किस्त मिलेगी जिन्होंने अभी तक अपना eKYC कंप्लीट करवा लिया है। अगर आपका eKYC पूरा नहीं है तो आपको ये किसान योजना की 19वीं किस्त जारी नहीं की जाएगी, ठीक है ना। वहीं भारत के कॉफी एक्सपोर्ट पर भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि कॉफी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। यूरोपियन यूनियन के जंगलों को बचाने के लिए दुनिया भर में भारतीय कॉफी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। लगभग 63% तक की ग्रोथ दर्ज हुई भारत की कॉफी एक्सपोर्ट में। चलिए खबर है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने की इंडियन ऑयल से एक बड़ी डील। अगले 30 सालों तक टेंशन फ्री मिलता रहेगा ऑर्डर। वहीं खबर है दोस्तों, इजराइल ने भारतीयों को खुला ऑफर दिया। 16,000 भारतीयों को नौकरी दी जाएगी। अभी इजराइल में जो ईरान वगैरह के हमले चल रहे हैं तो इस वजह से काफी नुकसान हुआ, तो भारतीय श्रमिकों की डिमांड यहाँ काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। वहीं खबर है दोस्तों, यूपी मेरठ मेडिकल कॉलेज में होगा बच्चों के दिल की बीमारी का इलाज। अब यूपी वासियों को दिल्ली का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में ये नई सुविधा शुरू की गई है। और यूपी वासियों के लिए एक और अच्छी खबर देखिए आप, इसी महीने खुलेगा उत्तर प्रदेश का एक और एक्सप्रेस वे। मात्र 3.5 घंटे में आप पहुंच पाएंगे गोरखपुर से लखनऊ। दिल्ली जाना भी आसान होगा। ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे की शुरुआत इसी महीने जनवरी में ही शुरू होने की उम्मीद है। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में देर रात नौकरशाही में बड़ा उलटफेर किया योगी सरकार ने। 46 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। संजय प्रसाद की गृह विभाग में वापसी हुई है। ये योगी के सबसे भरोसेमंद IAS भी रहे हैं। इन्हें फिर से प्रमुख सचिव गृह का पद दिया गया और दीपक कुमार ACS बेसिक शिक्षा में प्रमुख बनाए गए। कुल मिलाकर 46 IAS अफसरों के तबादले हुए हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में नए साल के मौके पर 700 करोड़ से ज्यादा की शराब बिकी। अकेले 50 करोड़ की बिक्री तो यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई है। चलिए खबर है दोस्तों, पंजाब अमृतसर की 12 साल की तरन्नुम बनी दुनिया की सबसे कम उम्र की नेल आर्टिस्ट। इंडिया बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड में इनका नाम भी शुरू हो चुका है। ये अभी 7वीं क्लास में पढ़ती है। और खबर है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुरू किया अपना खुद का पॉडकास्ट कार्यक्रम भी। मेहमान बनकर आए पूर्व IPS डॉक्टर SN सावत पहली पॉडकास्ट में। और वहीं राजधानी वासियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। दिल्ली में अब खत्म होगा प्रदूषण, लोगों को ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिलेगी। दोस्तों इस साल 2025 में दिल्ली में 4 अहम काम कंप्लीट होने जा रहे हैं। वो कौन कौन से देखिए आप। एक तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनकर कंप्लीट हो जाएगा। द्वारका एक्सप्रेस वे भी बन जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में रिंग मेट्रो और नमो भारत ट्रेनों की शुरुआत भी होगी और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। तो इन नई पहल के जरिए दिल्ली में प्रदूषण कम होगा और लोगों को ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिलेगी, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इस राज्य ने रोडवेज बसों का किराया 15% तक बढ़ा दिया है। दरअसल कर्नाटक सरकार की तरफ से नए साल में यह महंगाई का बड़ा झटका दिया गया। परसों 5 जनवरी से ही कर्नाटक में अब रोडवेज में सफर करना काफी महंगा होगा। 5 जनवरी से 15% तक किराया बढ़ जाएगा।
जाएगा। और खबर है दोस्तों, दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने अपनी एमनेस्टी सुविधा के सफल संचालन की भी घोषणा की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में अपनी चादर समर्पित की तो पीएम की चादर का हाजी सलमान चिश्ती ने स्वागत किया और बोले कि ये 140 करोड़ देशवासियों को तोहफा है। वही देखिए, एमपी भोपाल में 7 जनवरी तक चलेगी 68वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसमें देश भर के 1391 प्रतिभागी खिलाड़ी शामिल होंगे। और दोस्तों खबर है, मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 15 जनवरी तक चलेगी। तब तक आप एडमिशन ले पाएंगे। डिप्टी सीएम ने नए रजिस्ट्रार के साथ अधिकारियों की बैठक भी की। चलिए, बिजली बिल पर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने घोषणा की है, नए साल में लोगों को फ्री मिलेगी 200 यूनिट बिजली। इसी महीने जनवरी में यह नई योजना की शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अभी हमारे पूरे देश में भूजल गुणवत्ता के 20% सैंपल फेल पाए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रदूषण पाया गया भूजल में। केंद्रीय भूजल बोर्ड की तरफ से ये सालाना रिपोर्ट प्रकाशित की गई। वहीं खबर है, नए साल के मौके पर गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान, सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे ये निर्देश। दरअसल देश के गृह मंत्रालय ने कहा कि देश की जेलों में तमाम प्रकार के जाति भेदभाव को कम करने के लिए एक तो जेल मैनुअल के नियमों में संशोधन किया। मैंने आपको बताया था शुरुआत में अपडेट। सरकार का कहना कि जातिगत भेदभाव को कम करने या खत्म करने के लिए ये कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। चलिए खबर है दोस्तों, भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 52 सालों बाद अर्जुन पुरस्कार मिलने जा रहा। मेनी कांग्रेट्स मुरलीकांत को। और जम्मू कश्मीर के लद्दाख में देखिए, सीमावर्ती इलाकों में डिजिटल क्रांति शुरू की गई। बीते 5 महीनों के अंदर अंदर लगाए गए 42 नए मोबाइल टावर भी। वहीं खबर है, पंजाबी बाग फ्लाईओवर से दिल्ली वालों के लिए रोजाना बचेंगे 40,000 घंटे, 3.5 लाख वाहनों को होगी सहूलियत। पंजाब सरकार की तरफ से ये प्लान बनाया गया है, देख सकते हैं आप इस बारे में जानकारी भी। चलिए खबर है दोस्तों, हमारे देश में मेट्रो और ई बस योजना के विकास में जल्द ही तेजी आएगी। पीएम मोदी ने देश के सभी राज्यों को एक खास निर्देश भी जारी किए हैं, सभी अधिकारियों को, है ना। और खबर है, अब प्राथमिक में सेमेस्टर प्रणाली लागू नहीं होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन निर्णयों को रद्द किया है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार ने एक मुफ्त समाधान योजना चला रखी है, तो इसके जरिए 31,85,000 करोड़ की वसूली हुई है। 27,000 से ज्यादा लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। अगर आप अब भी लेना चाहते हैं दोस्तों तो मौका है। और वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से भी नए साल में 15,000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। योगी सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। चलिए खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश भोपाल में गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के 377 टन खतरनाक कचरे को हटाने का काम भी शुरू हुआ। और इसमें लगभग 337 टन जहरीला कचरा 40 साल बाद हटाए, देख सकते हैं आप तस्वीरें भी इस पहल की। वहीं खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक इस साल की पहली 7 जनवरी को होने जा रही है। झारखंड वासियों को कई बड़े लाभ और तोहफे मिलेंगे। खबर है दोस्तों, झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की किस्त भी बढ़ी हुई जारी होगी। 6 जनवरी को अब ये किस्त जारी की जाएगी। 1,000 की जगह 2,500 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। वहीं खबर है, इंडियन हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत को भी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा, पंजाब से ही है। और खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पान मसाला फैक्ट्रियों की निगरानी का दायरा और बढ़ेगा। हर जोन में बनेगी 10 से 12 अधिकारियों की टीम भी। चलिए अपन कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए, राजस्थान में पंचायत समितियां और जिला परिषद बढ़ाई जाएगी। पुनर्गठन की तैयारियां की जा रही है। 8 नई जिला परिषद बनेगी। वहीं आपके साथ धोखाधड़ी को लेकर एक बड़ी खबर देखिए। फर्जी टेलीग्राम ग्रुप बनाकर हजारों लोगों से ठगी के मामले सामने आते रहते हैं। ट्रेडिंग वगैरह की भी टेलीग्राम पर काफी ज्यादा धोखाधड़ियां होती हैं, तो उनसे आप सावधान रहिएगा, है ना। वहीं खबर है, आरपीएससी ने घोषित किया आरएस मेंस 2023 का रिजल्ट भी। 2168 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और देखिए, जयपुर की मोना अग्रवाल को भी मिलेगा अर्जुन अवार्ड। पैरालंपिक खेलों में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और खबर है, राजस्थान की जो उत्कर्ष कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनके सेंटर पर देश भर में छापेमारी की गई। क्लास से बच्चों को भी निकाला गया। 800 करोड़ की डील इनकी एक रडार पर है। आईपीओ लाने की भी तैयारी कर रहा था उत्कर्ष। वहीं खबर है, राजस्थान में स्टोन टेक्नोलॉजी पर होगी इंटरनेशनल सेमिनार। दुनिया भर के 500 से ज्यादा विशेषज्ञ इसमें हिस्सा लेंगे। और मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर देखिए, नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े के बाद अब एडमिशन शुरू हुए। 190 कॉलेजों में 15 जनवरी तक एडमिशन होंगे। वहीं दोस्तों, एमपी सीहोर के कपिल परमार को भी मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। और खबर है कि मध्य प्रदेश में रिटायर्ड आईपीएस एसएन सावत अब संभालेंगे सरकारी भर्तियों का जिम्मा भी। ये यूपी SSSC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नए साल के मौके पर 600 करोड़ की शराब पी गए लोग बाग। सबसे ज्यादा लखनऊ में 14 करोड़ की बिकी। वहीं देखिए, यूपी नोएडा की 3 प्राधिकरण में लागू हुई एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी। ई नीलामी और इंटरव्यू का क्राइटेरिया भी तय हुआ। और उत्तर प्रदेश में भी अनशन पर बैठे किसानों की हालत बिगड़ी। फिर प्रशासनिक जिला अधिकारियों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। पति पत्नी के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी का शरीर कोई निजी संपत्ति नहीं है और न ही पति की जागीर है। पति कुछ उन क्षणों के वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा कर रहा था, तो उसी याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। वहीं खबर है दोस्तों, बिहार में 600 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया का विकास होगा। बिहार के रोहतास में पटना के अधिकारियों की टीम ने निरीक्षण भी किया। मौसम विभाग का भी कहना कि बिहार में 15 जनवरी तक शीतलहर चलने की चेतावनी, तो सावधान रहिएगा आप। ठंड के मौसम में हार्ट से जुड़ी बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। और झारखंड में देखिए, ईडी को हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया। कहा कि 3 सप्ताह में जवाब दें। ईडी अधिकारी
अधिकारियों पर दर्ज SC/ST केस मामले को लेकर ये फैसला सुनाया है। झारखंड की 56 लाख महिलाओं के खातों में 2500 रुपए 6 जनवरी को डाल दिए जाएंगे, ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत है ना। और नए साल के मौके पर झारखंड में भी 60 करोड़ की शराब की बिक्री हुई। चलिए अगला अपडेट आ रहा, हरियाणा में खेल पुरस्कार और छात्रवृत्ति की तारीख को बढ़ाया गया। अब 10 जनवरी अंतिम तारीख है, तब तक वंचित रहे स्टूडेंट और खिलाड़ी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से, है ना। वही खबर है दोस्तों, इस बार हरियाणा सरकार का बजट तकरीबन 2 लाख करोड़ का होगा, पिछली बार से ज्यादा होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहली बार राज्य का बजट पेश करेंगे। हरियाणा और पंजाब के भी 12 खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार दिए जाएंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, मैंने आपको बताया था। वही खबर है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के स्थायी जज बने जस्टिस हरप्रीत बराड़ भी। और पंजाब के स्टूडेंट के लिए भी अच्छी खबर आ रही है, पंजाब के स्कूलों में अब खीर और हलवा भी मिड डे मील के मेन्यू में दिया जाएगा। ठंड को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए। और देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी 6 पॉइंट में अपनी एक बात रखी, बोले कि केंद्र सरकार अड़ियल रवैया छोड़े, किसान भाई लोगों से बातचीत करें, कृषि मार्केटिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट नहीं करेंगे लागू। वहीं खबर है, पंजाब की जेलों में अब कैदियों के बच्चे भी पढ़ेंगे। 22 JBT टीचरों की भर्ती हुई, कैबिनेट मंत्री लालजीत भुल्लर ने ज्वाइनिंग लेटर भी दिया इनको। पंजाब के भी 7 जिलों में शीतलहर की चेतावनी है, मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया, तो सावधान रहिएगा आप। वहीं खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में दिसंबर में नॉर्मल से 27% ज्यादा बादल बरसे। और खबर है गुजरात से, देखिए गुजरात में वाव और थराद को नया जिला घोषित किया। अब गुजरात राज्य में जिलों की कुल संख्या बढ़कर 34 हुई। 9 नगर पालिकाओं का बनाने का फैसला किया है गुजरात सरकार ने। चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ एजुकेशनल यानी शिक्षा से जुड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, गेट 2025 के एडमिट कार्ड आज से इस पोर्टल पर जारी कर दिए जाएंगे, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वही खबर है दोस्तों, नए सत्र से बदल जाएगा BA और BSc करने का स्वरूप। दरअसल सरकार का प्लान है, इन कोर्स में कौशल और रोजगार परक परीक्षा देने पर फोकस कर रही सरकार। मतलब BA BSc में एडमिशन के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम की तरह एक परीक्षा देनी पड़ सकती है। वहीं सरकारी नौकरी पर एक अपडेट आ रहा, हरियाणा में CET परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 10वीं 12वीं को भी मौका मिलेगा, एज लिमिट 42 साल रहेगी। और छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग का नया प्लान है, बोर्ड एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देंगे 10वीं 12वीं के छात्र। छत्तीसगढ़ में रिजल्ट सुधारने के लिए सरकार का ये प्लान है। और हरियाणा में देखिए, HSSC CET एग्जाम को लेकर खबर आ रही है। अब CET के माध्यम से राज्य में होगी पुलिस और होमगार्ड की भर्ती, 3 साल का वैलिड रहेगा स्कोर। वही खबर है दोस्तों, देश भर के स्कूल एडमिशन में गिरावट देखी गई, दाखिलों में 37 लाख तक की कमी आई, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। और प्रश्न पत्र में देरी के कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को भी स्थगित किया गया। अब ये एग्जाम 5 जनवरी को सुबह आयोजित किए जाएंगे। चलिए, ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, किया सिरोस 2 फरवरी को भारत में लॉन्च होगी। इसमें आपको कई एडवांस फीचर भी मिलेंगे। इसके अलावा हुंडई क्रेटा EV रिवील हो चुकी है, मैंने आपको बताया 473 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी इसमें आपको, है ना। ओके, और दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के आज इनकम सोर्स बनेंगे। कर्क राशि के जातकों को रुका पैसा मिलेगा। वृश्चिक राशि के लोगों को भी प्रमोशन मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पिछले साल 2024 में भारत ने ओलंपिक में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। कमेंट करके बताइए। देखें, सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों, जैसे कि हमने बताया, टर्म इंश्योरेंस हर अर्निंग मेंबर के लिए जरूरी है, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और टर्म